शुरुआत में पता चला है। विश्व युद्ध नामक वैश्विक संघर्ष के समापन के 300 साल बीत चुके हैं। इससे पता चलता है कि पिछले 300 वर्षों के भीतर विश्व युद्ध हुआ था। युद्ध के परिणाम स्वरूप पूरे ग्रह में व्यापक विनाश हुआ। विभिन्न देशों के व्यक्तियों से भरे एक अंतरिक्ष यान को दर्शाया गया है। यह पता चला है कि अंतरिक्ष यान के निवासी पृथ्वी पर अपना कचरा छोड़ रहे हैं। एक दिन एक वैज्ञानिक कचरे में एक रोबोट का पता लगाता है। यह एक साधारण रोबोट नहीं था, बल्कि अपनी तरह का था, जो मानव और मशीन के बराबर भाग है। यह वैज्ञानिक इसे उठाकर रोबोट को अपने घर ले जाता है और वह रोबोट को निर्दोष रूप से ठीक करता है। इसका उपयोग एक नए निकाय के निर्माण के लिए किया जाता है। अगले दिन वह रोबोट, जो एक महिला थी, जागती है और एक नया शरीर प्राप्त करने के लिए रोमांचित था। महिला रोबोट ने तब वैज्ञानिक से पूछा, मैं कौन हूँ? मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मैं कहाँ से आया? वैज्ञानिक महिला की उत्पत्ति से अनजान है, तो डॉक्टर इसे कुछ नहीं बताता है। लेकिन डॉक्टर सिर्फ यह बताता है, जब हमने आपको कूड़ेदान में पाया तो आपका आधा शरीर क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि आपका दिमाग ध्वनि था। बाद में हमने आपके शरीर को संशोधित किया। यह इंगित करता है कि एक नया मानव शरीर आपसे जुड़ा हुआ है। डॉक्टर तब इसे विश्व दिखाता है। इस शहर को देखकर वह महिला रोबोट उत्तेजित हो जाती है। यह अंतरिक्ष यान की एक झलक भी दिखाता है। वह वैज्ञानिक से पूछताछ करती है, वास्तव में यह क्या है? क्या यह वास्तविक दुनिया है? डॉक्टर इसे बताता है, यह विश्व युद्ध के बाद अंतिम शेष शहर था और इसका नाम स्काई सिटी है। स्काई सिटी एक शांतिपूर्ण और सुखद जीवन के साथ एक उच्च वांछनीय गंतव्य बन गया है, जिसकी सभी लोग इच्छा रखते हैं, क्योंकि उच्च वर्ग वहाँ रहता है, जबकि हमारी दुनिया में निम्न वर्ग का निवास है। फिर डॉक्टर उस रोबोट का नाम देता है। वह कहते हैं, आपका नाम अब अलिता है। अलिता प्रसन्न है इसका नाम सुनकर। रोबोट डॉक्टर अलिता को भी सूचित करता है कि हमारी भूमि के सभी निवासी स्काई सिटी के लिए काम करते हैं, क्योंकि स्काई सिटी में कई क्षेत्र, उद्योग और कारखाने हैं। इसके बाद अलिता ह्यूगो नामक एक लड़के से मिलती है। ह्यूगो अलिता के शरीर की तारीफ करता है इसे देखकर, क्योंकि इसका शरीर रोबोट था जो काफी मजबूत था। अलिता और ह्यूगो अच्छी तरह से दोस्ती कर रही हैं। उसी रात उस शहर में एक लड़की की हत्या कर दी जाती है। दरअसल उस शहर में एक करियर अपराधी था जो लड़कियों को हथियाने के बाद खत्म कर देता था। बाद में वह अपने शरीर के अंगों को बेचता था। उसी रात अलिता गवाह डॉक्टर, जो कहीं से घर लौट रहा था। अलिता देखती है कि वैज्ञानिक के हाथ खून से सने हैं। यह देखकर यह संदेह है कि शहर की हुई हत्याओं के पीछे डॉक्टर हत्यारा हो सकता है। अगले दिन वैज्ञानिक की पत्नी उससे मिलती दिखाई देती है, क्योंकि उनका तलाक हो गया था। यहाँ यह पता चला है कि ललिता के साथ समायोजित मानव शरीर वास्तव में यह उनकी बेटी का शरीर है। उनकी बेटी अब और नहीं थी, इसलिए उसने अपना शरीर ललिता को दान कर दिया। उसके बाद ह्यूगो उसे खेल में शामिल होने के लिए अलिता को आमंत्रित करता है और यह खेल शहर का प्रसिद्ध खेल था। अलिता इस खेल को पूरी तरह से खेलते हुए दूसरों को मोहित करती है। अलिता भी उस खेल को जीतती है। ह्यूगो बाद में अपने सबसे अच्छे स्थान पर अलिता लेता है। यह एक इमारत की छत थी जहां पूरे शहर की दृष्टि देखी जा सकती थी और स्काई सिटी भी यहां से निकट दिख रहा था। एक सबसे बड़ा पाइप भी है। ह्यूगो बताता है कि सभी वस्तुएं इस पाइप के माध्यम से स्काई सिटी से पृथ्वी पर आती हैं। मैं स्काई सिटी जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। याद है मैं निश्चित रूप से वहाँ पहुँचूंगा। अलिता पूछती है, यह स्काई सिटी कैसे दिखता है? ह्यूगो इसे कहता है, वास्तव में डॉक्टर ने आपको कचरे से खोजा था और वह कचरा उस स्काई सिटी का था। इसका तात्पर्य है कि आप स्काई सिटी से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन अलिता के पास इसके बारे में थोड़ी स्मृति नहीं थी और वह अपना अतीत भूल गई थी। दरअसल उसने अपनी याददाश्त खो दी थी। अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर चला जाता है और अलिता उसका पीछा कर रही है। अलिता यहाँ समझती है कि डॉक्टर हत्यारा नहीं है, हालांकि वह हंटर वॉरियर है। हंटर वॉरियर्स वे हैं जो अपराधियों को समाप्त करते हैं। फिर हत्यारों के शवों को बाद में कारखाने में ले जाया जाता है। उनके स्थान पर एक भारी इनाम प्राप्त होता है। यहाँ अलिता डॉक्टर की वास्तविकता के बारे में जानती है। उसी समय सीरियल किलर वहाँ पहुँचता है। वह वही हत्यारा था जो लड़कियों को मार रहा था, लेकिन वह शहर में रहता था। फिर अलिता बहादुरी से उस हत्यारे का सामना करती है। यह काफी धड़कता है जो उसे भागने के लिए मजबूर करता है, जबकि अलिता दूसरे हत्यारे को मारने में सफल होती है। फिर डॉक्टर और अलिता उस हत्यारे के सिर को लेकर कारखाने में चले गए, जहां उन्हें उस सिर के स्थान पर $20 का इनाम मिलता है।
बाद में डॉक्टर ने अलिता को अपनी कहानी बताई। उन्हें हंटर योद्धा के रूप में कैसे जाना जाता है और इसके कारण क्या हुआ, वह बताता है। यह उस समय की कहानी है जब मेरी पत्नी, बेटी और मैं एक साथ रहते थे। एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया और उस रोबोट ने उनके घर में आकर उनकी बेटी का अपहरण कर लिया। इस घटना के बाद उस डॉक्टर ने उस रोबोट पर काफी नाराजगी जताई और डॉक्टर ने अपने स्वयं के निर्मित रोबोट को नुकसान पहुंचाया। फिर डॉक्टर उसके ठीक बाद हंटर योद्धा बन गया। फिर एक आदमी वेक्टर नाम के दृश्य पर आता है। वास्तव में वेक्टर रेस गेम का प्रमुख था। यह वेक्टर था जो इस खेल की व्यवस्था करता था। डॉक्टर की पत्नी को वेक्टर के साथ भी देखा जा सकता है। यहाँ यह पता चला है कि डॉक्टर की पत्नी वेक्टर के साथ एक चाल खेल रही है, क्योंकि वेक्टर ने उससे वादा किया था कि वह उसे स्काई सिटी भेज देगा। डॉक्टर की पत्नी स्वयं एक डॉक्टर है और वेक्टर द्वारा भी कार्यरत है। फिर उसी रोबोट को दिखाया जाता है जिसे अलिता ने खराब कर दिया था। वह रोबोट वेक्टर में चला जाता है। यह उसे बताता है कि अलिता मेरे शरीर की विकृति का कारण है। वेक्टर रोबोट को बीमार कहता है। टिप्पणी करते हुए, क्या आप एक छोटी लड़की द्वारा पीटे जाने के बाद वापस आए हैं? रोबोट से पता चलता है कि वह छोटी लड़की नहीं बल्कि सबसे मजबूत है। वेक्टर रोबोट से कहता है, अब यह आपका मिशन है कि आपको इसे नुकसान पहुंचाने के बाद मेरे सामने अलिता लाना होगा। फिर ह्यूगो उस दौड़ के खेल को देखने के लिए अलिता लेता है। वह अलिता को भी बताता है इस खेल के विजेता को स्काई सिटी भेजा जाता है। यह सुनकर अलिता उत्तेजित हो जाती है। फिर ह्यूगो एक जहाज दिखाने के लिए अलिता लेता है। वह बताते हैं यह 300 साल पहले से दुश्मनों का जहाज है। वह जहाज अलिता को मोहित करता है जब वह उस पर एक नजर डालती है तो अलिता उस जहाज पर जाती है, पानी में कूदती है। अलिता जहाज में एक उच्च तकनीकी निकाय का भी पता लगाती है। अलिता उस शरीर को लेकर डॉक्टर के पास लौटती है। वह डॉक्टर से कहता है इस शरीर को इसके साथ ठीक करें, प्रतिस्थापित करें। इसका मतलब है इस शरीर को मेरे सिर के साथ समायोजित करें। लेकिन डॉक्टर इसे बाहर ले जाने से इनकार करते हैं। वह बताता है यह शरीर शक्तिशाली है, इसके साथ निश्चित हथियार है। यदि यह शरीर आपके साथ तय हो जाएगा तो आप इतने मासिक धर्म बन जाएंगे, बहुत खतरा कि आप लोगों को मार देंगे और दुनिया को तबाह कर देंगे। अलिता आक्रामक हो जाती है। इस इनकार का सामना करना पड़ रहा है। बाद में अलिता कारखाने में चली जाती है। वहाँ जाकर यह तय करता है कि यह अब हंटर वॉरियर भी है। यह ह्यूगो के साथ एक क्लब में जाता है। शहर के सभी शिकारी वहाँ मौजूद थे और यह सभी को उकसाता है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मिटा देना चाहिए, क्योंकि यह वही हत्यारा है जिसने पूरे शहर की जान ले ली है और यह अन्य लोगों को भी समाप्त कर रहा है। शिकारियों में से एक अलिता को हंसी का पात्र बनाता है। वह कहता है थोड़ा आकार होने पर आप किसी को कैसे मारेंगे और आप हंटर वॉरियर कैसे बन गए हैं। यह सुनकर अलिता पर्याप्त सामना करते हुए उसे पीटती है और वह पीछे की ओर गिर गया। इसके साक्षी सभी शिकारी हैरान रह जाते हैं। इस बीच वेक्टर का रोबोट वहाँ दिखाई देता है, जो अब आकार में बढ़ गया था क्योंकि डॉक्टर की पत्नी ने इसे अपग्रेड किया था। वहाँ आकर वह रोबोट अलिता पर हमला करता है और अलिता भी बदले में इस पर हमला करती है और वह रोबोट अपनी जान बचाने के लिए एक सुरंग में प्रवेश करता है। फिर अलिता भी उसका पीछा करते हुए उस भूमिगत स्थान पर चली जाती है। दोनों के बीच कड़ी लड़ाई होती है। अंत में वह रोबोट अलिता को खराब कर देता है और यह उसके शरीर को नष्ट कर देता है। उसी समय ह्यूगो और डॉक्टर वहाँ पहुँचते हैं। जब उन्होंने रोबोट का सामना किया तो उन्होंने इसे हरा दिया और वे उसके शरीर को जला देते हैं। फिर वह रोबोट अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर घर पर अलिता के क्षतिग्रस्त शरीर को लाता है। अलिता का शरीर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। कोई विकल्प नहीं होने पर वह डॉक्टर अलिता के साथ उस शरीर को ठीक करता है जिसे उसने जहाज से खोजा था। अगली सुबह जब अलिता जागती है, यह सहज महसूस करता है क्योंकि इसे एक नया शरीर मिला था। यह शक्तिशाली और सुसज्जित था और उस शरीर के माध्यम से भी आग का उत्पादन किया जा सकता है। इस नए शरीर को प्राप्त करना अलिता को खुशी महसूस होती है। अगले दिन अलिता अपने रोबोटिक शरीर को प्रकट करने के लिए ह्यूगो से मिलने जाती है। इसके सुसज्जित शरीर का अवलोकन करते हुए ह्यूगो इसे पसंद करता है और अच्छा महसूस करता है। वह भी प्रभावित है। यहाँ ह्यूगो अलिता को प्रकट करता है, मैं जल्द ही स्काई सिटी जाना चाहता हूँ, लेकिन सभी को वहाँ जाने के लिए स्कोर की जरूरत होती है और ये स्कोर किसी को मारने या रेस गेम जीतने के बाद प्राप्त किया जा सकता है। यह सुनकर अलिता अपने रोबोट को ह्यूगो को देती है, इसे बाहर निकालती है।
और यह कहता है, मेरे रोबोट दिल ले लो, इसे बेच दो, इस तरह आपको कुछ स्कोर मिलेंगे, फिर आप स्काई सिटी जा सकते हैं। और अलिता का रोबोटिक दिल एक साधारण नहीं है, लेकिन इसके पास बहुत शक्ति है और वह रोबोट दिल उतना ही मजबूत है। यह शहर इस रोबोटिक दिल से कई महीनों तक बिजली का लाभ उठा सकता है, क्योंकि इस रोबोटिक दिल में ऊर्जावान किरणें होती है। लेकिन ह्यूगो ने अलिता के रोबोटिक दिल को लेने से मना किया। वह कहता है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, आप इसे अपने कब्जे में सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि आपका रोबोट दिल बहुत जरूरी है। वह कहते हैं, आपको दौड़ के खेल में भाग लेना चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप दौड़ जीत सकते हैं। यदि आप गेम जीतते हैं तो हम दोनों स्काई सिटी में चले जाएंगे। यह सुनकर अलिता तुरंत सहमति देती है और वह खेल में भाग लेने के लिए तैयार हो जाती है। और वह उसके लिए उसके स्नेह के कारण इसे ह्यूगो के लिए बाहर ले जाना चाहती थी। बाद में वेक्टर उस दृश्य पर आता है जो शिकारी और हत्यारों को अलिता को समाप्त करने के लिए काम पर रखता है। वह सभी से कहता है, यदि आप दौड़ में अलिता को मारते हैं, फिर मैं आपको 5 मिलियन स्कोर दूंगा, जो स्काई सिटी पर जाना बुनियादी है। फिर उस शिकारी को देखा जाता है जिसे अलिता ने क्लब में पीटा था, और वह अपने अपमान पर अलिता से बदला लेना चाहता था। अब वह ह्यूगो से यह बदला लेने जा रहा था। एक आदमी को समाप्त करते हुए उसने ह्यूगो का आरोप लगाया। अब ह्यूगो किसी को समाप्त करने के आरोप के तहत था, परिणाम स्वरूप उसने अपराधी बनना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर अलिता दिखाई देती है, जिसने दौड़ में हिस्सा लिया था जो शुरू होने वाला था। दौड़ में सभी हत्यारे अलिता के विरोधी बन जाते हैं, इसलिए उन्होंने अलिता पर हमला किया। लेकिन अलिता भी उनके बराबर थी, इसलिए वह उन्हें मारना जारी रखती है, एक एक करके उनका सामना करती है। फिर अलिता को ह्यूगो का फोन आता है। वह बताता है कि शिकारी मेरा प्रतिद्वंद्वी बन गया है और वह मेरा जीवन समाप्त करना चाहता है। फिर अलिता उस दौड़ को छोड़कर ह्यूगो को बचाने के लिए जाती है। वहां पहुंचते हुए अलिता शिकारी को हिंसक तरीके से पीटती है, जबकि पूरे शहर में यह पता चला है कि ह्यूगो एक अपराधी बन गया है। वह भी चाहता था जैसा कि कैप्चरर को इनाम के रूप में $30 मिलेगा। फिर शहर की पुलिस ह्यूगो को समाप्त करने के लिए वहां पहुंची, क्योंकि हर कोई इस दृष्टिकोण पर सहमत था कि ह्यूगो एक अपराधी है, इसलिए उसे समाप्त करना आवश्यक है। तो सभी अलिता से कहते हैं, ह्यूगो को मौत के घाट उतार दो। लेकिन अलिता उसे नहीं मारती है। लेकिन शिकारी ह्यूगो को समाप्त करता है, तलवार से हमला करता है और ह्यूगो यहाँ अपनी आखिरी सांस ले रहा है। पहली नजर में ह्यूगो समाप्त हो गया है। फिर डॉक्टर की पत्नी वहाँ आती है। अलिता को कौन कहता है, ह्यूगो का सिर काटो, क्योंकि हम उसके सिर के साथ एक शरीर को समायोजित करेंगे और हम उसे एक रोबोट बना देंगे, क्योंकि डॉक्टर की पत्नी अब एक सौम्य में बदल गई थी और वह ऐसा करना चाहती थी ताकि ह्यूगो फिर से जीवित हो सके। तो अलिता अब भी ऐसा ही कर रही है। वह पूरे के सामने ह्यूगो के सिर को नष्ट कर देती है। बाद में यह ह्यूगो के सिर को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर अपने ऑपरेशन के बाद ह्यूगो के सिर के साथ एक और शरीर को ठीक करता है। नतीजतन ह्यूगो को फिर से पुनर्जीवित किया जाता है। ह्यूगो और अलिता उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूगो के पास अब अलिता की तरह रोबोटिक शरीर था। अलिता को डॉक्टर द्वारा सूचित किया जाता है कि वेक्टर सभी को धोखा देता है, क्योंकि वह आपको बड़ी राशि के साथ धोखा देने के बाद आपको स्काई सिटी भेजने का वादा करता है। यहाँ तक कि कोई भी इंसान स्काई सिटी में नहीं जाता है जो पैसे की राशि का भुगतान करता है, और कोई भी स्काई सिटी नहीं जा सकता है। लेकिन केवल स्काई सिटी के निवासी ही वहाँ जा सकते हैं और वहाँ भी बच सकते हैं। और दौड़ का विजेता इस दुनिया से स्काई सिटी जा सकता है, अन्यथा कोई भी वहाँ नहीं जा सकता है। डॉक्टर अलिता भी बताते हैं, मेरी पत्नी और मैंने स्काई शहर में जन्म लिया था और हम अपनी बेटी के इलाज के लिए यहाँ पहुँचे थे। उसके बाद वे यहाँ फंस गए। यह सुनकर अलिता नाराज हो जाती है और वह वेक्टर को मारने के लिए छोड़ देती है। अलिता सीधे कारखाने में जाती है और उसे वेक्टर की मशीनों द्वारा हमला किया जाता है। लेकिन अलिता के पास अब एक शक्तिशाली और एक रोबोट शरीर है, तो अलिता लगातार एक एक करके सभी को मार रही थी। सभी मशीनों और रोबोटों को नुकसान पहुंचाते हुए अलिता उसे समाप्त करने के लिए वेक्टर जाती है। लेकिन वेक्टर का रोबोट वहां दिखाई देता है। यह हमला करते समय अलिता को घायल कर देता है और वह नीचे गिर जाती है। फिर अलिता अतीत से संबंधित उसकी स्मृति को पुनर्स्थापित करती है, जैसा कि इसकी स्मृति बरकरार है जो खो गई थी। अलिता को याद है कि वह एक योद्धा थी और उस विश्व युद्ध में भी भाग लिया था, जो लगभग 300 साल पहले आयोजित किया गया था। लेकिन अलिता के सभी दोस्त और साथी उस युद्ध में अपने अंत से मिले।
लेकिन अलिता को भी कचरे में फेंक दिया गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। यहाँ अलिता अपनी स्मृति को यह सोचकर पुनर्स्थापित करती है कि यह स्काई सिटी के मालिक द्वारा किया गया है और उसने अलिता के सभी साथियों को भी समाप्त कर दिया था। यहाँ अलिता याद है, मेरा मिशन स्काई सिटी के मालिक को मारना है। इन तथ्यों को याद करते हुए अलिता भावुक हो जाती है कि यह अपने सभी दोस्तों को खो दिया था। इसके अलावा यह आक्रामक हो जाता है। फिर वह रोबोट अलिता पर हमला करता है और अलिता उस रोबोट को अपनी तलवार से हमला करते हुए नष्ट कर देती है। उसी समय अलिता भी अपनी तलवार का उपयोग करके वेक्टर पर हमला करती है और वेक्टर मौके पर मर चुका है। डॉक्टर की पुकार प्राप्त करते हुए अलिता को पता चलता है कि ह्यूगो उन पाइपों पर चढ़ते हुए स्काई सिटी की ओर बढ़ रहा है। फिर अलिता भी उसका पीछा करते हुए ऊपर जाती है। यह उसे निर्देश देता है, आपको स्काई सिटी पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उल्टा कुछ भी नहीं है। हम इस दुनिया में रहकर अपने जीवन का नेतृत्व करेंगे। अलिता सुनकर ह्यूगो सहमत हो गया, लेकिन स्काई सिटी का मालिक इसे उल्टा देख रहा था, इसलिए वह अपने हथियार से उन पर हमला करता है। नतीजतन ह्यूगो का पूरा शरीर विकृत हो गया है। उसी समय अलिता अपना हाथ रखती है, लेकिन अलिता गलती से ह्यूगो की पकड़ खो देती है, इसलिए वह बड़ी दूरी से नीचे गिर जाता है। ह्यूगो को खोना अलिता बहुत दुखी है और वह रोने लगती है। अब अलिता फैसला करती है, यह स्काई सिटी जा रहा है, यह उस शहर के मालिक को समाप्त कर देगा, क्योंकि यह ह्यूगो की मृत्यु के लिए प्रतिशोध चाहता था। ऐसा देखा जाता है कि अलिता ने भी उस दौड़ को जीत लिया है और यह अपनी तलवार को स्काई सिटी की ओर इशारा करता है और यह स्काई सिटी के मालिक से कहता है, मैं तुम्हें मारने और बदला लेने के लिए आ रहा हूँ। घड़ी, मैं तुम्हें बुरा महसूस करवाऊंगा और तुम्हें जीवित रहने से मना कर दूंगा। और फिल्म भी इस दृश्य पर पूरी होती है।